नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीके विद सार्जन चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं बिहार दरोगा सेट प्रैक्टिस सेट नंबर 17 जो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 का है। दोस्तों, जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे डेली बिहार दरोगा का सेट प्रैक्टिस कराया जाता है। इसलिए जो नए हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, इनमें से किसमें ऑक्सीजन के परमाणु सबसे कम होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लिपिड्स। किसमें? लिपिड्स। चलिए अगला आपका, निम्नलिखित में से कौन ऑक्सीजन में जलकर अम्लीय ऑक्साइड बनाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फास्फोरस। दोस्तों, वीडियो को पूरी देखने के बाद आप लोग ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा 100 में कितना सही हो रहा है। अगर आप पूरा नहीं देखते हैं, अगर आप हाफ ही देखें यानी 50 प्रश्न देखते हैं, तो ये आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा 50 में कितना सही हो रहा है। लेकिन कमेंट्स जरूर कीजिएगा आपका 50 में कितना सही हो रहा है, या पूरा वीडियो देख रहे हैं 100 में कितना सही हो रहा है, ये कमेंट्स जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका एप्सम साल्ट का सूत्र है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैग्नीशियम सल्फेट। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका फूल गोभी का खाने योग्य भाग है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्पक्रम। क्या हो जाएगा? पुष्पक्रम। आगे आपका, हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह है, तो वह क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फास्फोरस। आगे है आपका, विश्व वानिकी दिवस है, यानी विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 21 मार्च को। देखिए दोस्तों, 16 मार्च को जो है राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस मनाया जाता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। वही 1 सितंबर को क्या मनाया जाता है? गुट निरपेक्ष दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 7 नंबर प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी तकनीक पर आधारित रिएक्टर कामिनी कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कलपक्कम में। कहाँ पे स्थित है? कलपक्कम में। कलपक्कम किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान स्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लखनऊ। कहाँ पे है? लखनऊ में। आगे आपका, भारत में उच्च शिक्षा के सुधार हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी एक सांविधिक निकाय कब बनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1956 में। कब? 1956 में। देखिए दोस्तों, यूजीसी की स्थापना जो है विश्वविद्यालय आयोग की सिफारिश पर 1953 में किया गया था, जबकि कब बनाया गया? 1956 में इसको एक सांविधिक निकाय के रूप में मान्यता मिला। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला पहला अफगान शासक था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहलोल लोदी। कौन था? बहलोल लोदी। आगे आपका, तालीकोटा का युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम राय ने। किसने किया था? राम राय ने। चलिए देखिए दोस्तों, एक्स्ट्रा फैक्ट ये भी जान लीजिए, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का बंधुओं द्वारा किया गया था। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी थी। चलिए आगे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला निम्न में से है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कच्छ। क्या हो जाएगा? कच्छ। कच्छ जिला किस राज्य में पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है। आगे आपका, पुदुचेरी केंद्र शासित क्षेत्र निम्नलिखित में से कितने राज्यों में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 राज्यों में। कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, तमिलनाडु में है, केरल में है, आंध्र प्रदेश में फैला हुआ, यानी 3 राज्यों में फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश, ये ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 14 नंबर प्रश्न है आपका, 9 डिग्री चैनल किन्हें अलग करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को। किसे? लक्षद्वीप और मिनिकॉय को।
वही 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। आगे देखते हैं, आगे आपका 15 नंबर प्रश्न। देखिए यहाँ पे, कत्था बनाने हेतु किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खैर का। किसका? खैर का। आगे आपका असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। वही 1 अगस्त 1920 ईस्वी को क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, कब किया गया था इसका शुरुआत? 1 अगस्त 1920 को। वही कब वापस लिया गया? 12 फरवरी 1922 ईस्वी को। आगे आपका गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरोजनी नायडू। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका मिलान करने वाला है। सुमिलित कीजिए, सूची 1 और सूची 2 में दिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये यानी 1 का 3 हो जाएगा। बाल विवाह किससे हो जाएगा? एम जी रनाडे से, ये है। उसके बाद जो है आपका ठगी प्रथा का अंत जो है आपका कर्नल स्लीमेन ने किया था। विधवा पुनर्विवाह का किसने किया? ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा। पिंडारियों का दमन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड हेस्टिंग द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका कहता है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी ने। कब किया गया था? फिनिक्स फॉर्म की स्थापना जो है महात्मा गांधी द्वारा 1904 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका के डरबन में किया गया था। कहाँ किया गया था? डरबन में। आगे देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। तो इसका क्या नाम था? मूल नाम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मूल शंकर। आगे आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। आगे आपका वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 71.20। आगे आपका जो देश चारागाहों का स्वर्ग कहलाता है वह है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। अगला आपका कपास की खेती के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। काली मिट्टी को और अन्य नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो उसके रेगुर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। वही लाल मिट्टी की प्रकृति कैसी होती है ये पूछा जाता है। तो इसका लाल मिट्टी की प्रकृति जो है अम्लीय प्रकृति की होती है। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका निम्नलिखित में से मुद्रा आपूर्ति की सर्वाधिक तरल माप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, M1 प्रकार की मुद्रा जो है सर्वाधिक तरल है। आगे है आपका सबसे पहले म्यूचुअल फंड प्रारंभ किया गया, यानी किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, UTI ने किया था। किसने किया था? UTI ने। देखिए दोस्तों, UTI की स्थापना कब किया गया था? फरवरी 1964 में किया गया था। वही GCI का स्थापना कब किया गया? तो इसका नवंबर 1972 में किया गया। चलिए आगे देखते हैं, वही LIC का स्थापना जो है 1956 में किया गया था। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका 27 नंबर का प्रश्न है। कहता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गवर्नर मंडल का पदेन गवर्नर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वित्त मंत्री होता है। कौन होता है? वित्त मंत्री। चलिए आगे देखते हैं, आगे आपका 28 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। सुमिलित करने वाला है। सूची 1 में है संस्थान और सूची 2 में है स्थापना वर्ष। देखिए यहाँ ABC, ये ऑप्शन यहाँ क्या होगा? डी होगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी 1 का 2 हो जाएगा। IAEA का यह स्थापना वर्ष है तो इसका हो जाएगा कब, 1956 में। वही UNIDO की स्थापना कब हुआ था, तो 1997 में। ये IMO की स्थापना कब हुआ है, तो आपका ये 1957 में। उसके बाद जो है ITU की स्थापना कब हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 1865 में। OPCW की स्थापना कब हुआ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी 1958 में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका सार्क के सदस्य राष्ट्रों की संख्या है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कितना, 8। आगे आपका एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो इसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 140 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगला आपका भारत में नियोजन की अवधारणा सर्वप्रथम किसके द्वारा विकसित किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एम विश्वेश्वरैया द्वारा। आगे देखते हैं। आगे आपका डेसिमल प्रक्रम से बनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस्पात बनाया जाता है। अगला आपका हवाई जहाज़ में फाउंडेशन पेन से स्याही बाहर निकल आती है क्योंकि, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऊंचाई बढ़ने से क्या होता है, वायु दाब में कमी होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका निम्न में से किस प्रकार के पोषक तत्वों के पौधों को अपनी वृद्धि यानी विकास के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व के रूप में आवश्यकता होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कोफर। आगे आपका MMR का टीका दिया जाता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मम्पस, मिसल्स और रेबीज। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 36 नंबर का प्रश्न, एक स्थिर चुंबक हमेशा दर्शाती है, तो किसको दर्शाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तर उत्तर तथा दक्षिण दक्षिण। आगे आपका 124वां संविधान संशोधन विधेयक का संबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आर्थिक आधार पर आरक्षण से। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका डायनामाइट बनाने में किस द्रव का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नाइट्रोग्लिसरीन का। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 39 नंबर प्रश्न हो जाएगा। यह है आपका 39 नंबर का प्रश्न। देखिए, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 332 मीटर प्रति सेकेंड। क्या हो जाएगा, 332 मीटर प्रति सेकेंड। चलिए आगे देखते हैं। आपका अगला है 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 0.75 मीटर। आगे देखते हैं। आगे आपका आइरिस का क्या काम होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आँख में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। अगला है आपका सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है, तो इसका सही आंसर जो ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन गैस निकलती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका राष्ट्रीय शोक दिवस कब मनाया जाता है, आज़ादी के पहले बारे में बोल रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बंगाल विभाजन लागू होने के दिन। अगला है आपका प्रकाश का रंग मूलतः निम्नलिखित तत्व पर निर्भर करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का तरंगदैर्घ्य पर। आगे आपका 45 नंबर का प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन से मूल कण भाग लेते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सबसे बाहरी कोशों के इलेक्ट्रॉन। अगला है आपका नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी न्यूट्रॉनों को धीमा करना।
चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका ये मैथ का प्रश्न है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 600 रुपीज़। दोस्तों हम इसलिए मैथ नहीं बताते हैं क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है आपका मैग्मा क्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी धरती के गर्भ में पिघला हुआ सेल। आगे देखते हैं। आगे है आपका निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूना जल को दूधिया कर देती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कार्बन डाइऑक्साइड। अगला है पृथ्वी की भूप्रवृत्ति पर कौन सी धातु बहुतायत में मिलती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एल्युमिनियम, क्योंकि धातु की बात बोल रहा है ना। चलिए आगे देखते हैं। वही जब सिर्फ तत्व की बात करता है तो ऑक्सीजन हो जाता है ना। सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन है, उसके बाद सिलिकॉन है, उसके बाद एल्युमिनियम है, क्योंकि धातु की बात बोला है इसलिए क्या हो जाएगा एल्युमिनियम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 51 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। सूर्य तारों के उस परिवार से संबंध रखता है जिसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रेड ज्वाइंट। क्या कहा जाएगा रेड ज्वाइंट। अगला है आपका इंसुलिन का स्राव किससे होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी पेनक्रियाज से। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका मैथ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 9.1/11%। चलिए आगे है फिर आपका मैथ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार किस अधिनियम द्वारा प्रदान किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भारतीय परिषद अधिनियम 1861। अगला आपका अमेजन विश्व की सबसे बड़ी नदी योजना है जो कि अनोखी वनस्पति और जीव जंतु का एक घर भी है, मुख्यतः किस देश में अवस्थित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्राज़ील में। ब्राज़ील किस महादेश में पड़ता है, तो ये दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है, दक्षिणी अमेरिका महादेश में ये ब्राज़ील पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1928 में। अगला है आपका 19वीं शताब्दी के विख्यात भारतीय शायर मिर्ज़ा गालिब ने प्रमुख रूप से 2 भाषाओं में लिखा है, वे भाषा है यानी कौन किस किस भाषा में लिखा गया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर्शियन व उर्दू में। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका मैथ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8820 रुपीज़। अगला है आपका पूर्ण आकार के गोल्फ के मैदान में कितनी संख्या में छिद्र होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18 छिद्र होते हैं। आगे देखते हैं। आगे आपका निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपका कथन दिया गया है, उसके बाद यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया गया है, तो देखते हैं ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केवल 3 और 4। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या कथन क्या था 3 और 4। देखिए यहाँ पे आपका है 3 और 4, पढ़ लेते हैं इसको। सूक्ष्म जीव जो है सूक्ष्म जीव प्रौद्योगिकी संस्थान चंडीगढ़ में है, ये आपका सही है। उसके बाद केंद्रीय ट्रैक्टर संस्थान नई दिल्ली में है, ये आपका सही है, यही दोनों सही है। चलिए आगे देखते हैं। आप 62 का प्रश्न हो जाएगा। किसने ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक कार्यों को सरल बनाने के लिए भारत में शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी का आरंभ किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विलियम बेंटिक। अगला आपका भारत सरकार के द्वारा स्थापित किए जाने के पश्चात नेहरू पुरस्कार को प्राप्त करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूथांग। कौन था? यूथांट। चलिए अगला है आपका, हाँ ये भी याद रखिए, यूथांट कहाँ के नागरिक थे,
तो ये म्यांमार के नागरिक थे। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार की शुरुआत कब किया गया? तो 1965 में किया गया था। ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 64 नंबर का प्रश्न है, वह ग्रह जो कि सूर्योदय के पहले भी अपने आकार और चमक के कारण दिखलाई पड़ता है, वह है कौन सा ग्रह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र यानी वेनस ग्रह है, प्लेनेट है। अगला है आपका, उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे को क्या कहा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कृष्ण अयस कहा गया है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी को कोयला ढोने वाली नदी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइन नदी को। आगे आपका, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोकसभा में विपक्षी पार्टी का नेता। अगला है आपका, राजस्थान की पाकिस्तान से लगी सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 10 से 70 किलोमीटर। अगला है आपका, बिहार के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद। आगे देखते हैं। आगे आपका 70 नंबर प्रश्न। अगला आपका, निम्नलिखित में से किस रंग की किरणों का विक्षेपण सबसे कम होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल। अगला है, दो समतल दर्पण एक दूसरे के समांतर है तो उनके बीच रखे एक वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, असंख्य यानी अनगिनत। अगला है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शक संवत पर आधारित है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के संस्थापक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मदन मोहन मालवीय। देखिए दोस्तों, BHU की स्थापना जो है 4 फरवरी 1916 ईस्वी में किया गया था। वही 1904 ईस्वी में जो है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया था। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका मैथ का है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1.6 घंटा। आगे आपका 75 नंबर का प्रश्न हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 108। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा है, वही अनुच्छेद 112 में क्या है, वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रावधान है। तो ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि नकारात्मक रही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नागालैंड। आगे देखते हैं। आगे आपका, निम्न में से किस वर्ष भारतीय जूट निगम की स्थापना की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1971 में। अगला है, निम्न में से कौन सा बीमारी H1N1 विषाणु से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू किससे संबंधित है? H1N1 वायरस से। अगला आपका, निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम फोलिक अम्ल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन B9 को फोलिक अम्ल भी कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य कब बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 26 नवंबर 1949 को। कब बना? 26 नवंबर 1949 को। अगला है, भारत के आधार पर गठित होने वाला भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, जीवों के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अजैविक घटक निम्न में से कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तापमान हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं।
जुलाई 2023 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आगामी राज्यसभा चुनाव हेतु किस राज्य से नामांकन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश से। अगला है आपका, किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने थ्रेड्स ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेटा ने किया है। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, भगवान हनुमान जी को किस चैंपियनशिप का आधिकारिक शुभंकर घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एशियाई एथलेटिक्स का। अगला है आपका, किस देश ने जुलाई 2023 में गुइलेन-बेरे सिंड्रोम के कारण स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेरू। अगला है आपका, आईपीएल की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी कौन बन गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चेन्नई सुपर किंग्स। अगला है आपका, मार्च 2023 में किस देश ने कंट्री रिपोर्टर्स ऑन ह्यूमन राइट्स प्रैक्टिसेस 2022 लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, मार्च 2023 में अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय ने किस देश के राष्ट्रपति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रूस के। अगला आपका, भारतीय महिला एथलीट द्युति चंद पर 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है, यह किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, धाविका से। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, अधिवक्ता संरक्षण विधेयक 2023 किस राज्य ने पेश किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान ने। अगला है, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने गोल्ड मेडल जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रुद्रांश खंडेलवाल। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, साझा बौद्ध विरासत पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली ने। अगला है आपका, ऑस्कर अवार्ड समारोह 2023 में किस फिल्म ने 7 पुरस्कार जीते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, किस देश ने मार्च 2023 में 25 वर्षों में महिलाओं का पहली बार सैन्य सेवा शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलंबिया। आगे आपका, आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर मुनीराम सकलानी। आगे देखते हैं। आगे आपका 97वां नंबर प्रश्न है, यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप की रिकवरी कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पार्थ सालुंखे। अगला है आपका, मार्च 2023 में अवैध प्रवासन विधेयक किस देश में पेश किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूके। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका 99वां नंबर प्रश्न देखिए, मार्च 2023 में किस देश ने लगभग 8.5 मिलियन मीट्रिक टन लिथियम अयस्क की खोज का दावा किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईरान। क्या होगा? ईरान। चलिए आगे देखते हैं। आगे आपका, यानी इस सेट का अगला अंतिम प्रश्न है, केंद्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड पुरस्कार किस संस्था को दिया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनटीपीसी को दिया गया है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।